अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आसमान पर चांद का एक बारीक हलाल नमूदार होता है और ज़मीन पर खामोशी की एक चादर तनी होती है। गलियों में फैले स्याह अंधेरे में अचानक एक चिराग जलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी बस्ती में रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा उठती हैं। घरों की छतों पर सब्ज झंडियां हवा के दोष पर लहराने लगती हैं। बच्चे हाथ में छोटी छोटी कंदीलें थामे गलियों में निकल आते हैं और हवा के दोष पर मसाजिद के मीनारों से दुरूद सलाम की कैसी रूह परवर आवाज़ गूंजती है जो सीधी दिल के तारों को छेड़ देती है। बाजार, रास्ते और चौराहे यूं सज जाते हैं जैसे ज़मीन पर सितारे उतर आए हों। लेकिन ज़रा ठहरिए और सोचिए, आखिर वो कौन सी हस्ती है जिसकी आमद की खुशी आज भी सदियों बाद भी दुनिया में करोड़ों दिलों को एक साथ धड़कने और एक ही रिदम में मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ गलियों की सजावट नहीं है, ना ही ये महज एक सालाना त्यौहार की चहल पहल है। इस नूर, इस खुशबू और इस हंगामे के पीछे एक ऐसी दास्तान छुपी जिसने इंसानियत की तारीख का रुख मोड़ दिया था। जब 12 रबी अव्वल का बाबरकत महीना तुलू होता है तो यूं लगता है जैसे दिलों पर जमी गर्द खुद ब खुद ढलने लगी हो और हर तरफ एक अनोखा जज्बाती रूहानी सुकून फैल गया हो। मगर इस बेपनाह अकीदत और गली मालूम में जलते इन हजारों चिरागों के पीछे असल जज्बा क्या है? आखिर क्यों एक काम सा शहर, एक काम सी गली रबी अव्वल की आमद के साथ एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करती हैं? नाज़रीन, इस बात को समझने के लिए हमें वक्त की नदी में पीछे तैरते हुए इस दौर में जाना होगा जब दुनिया अंधेरों के गहरे समुद्र में गर्क थी। अरब का वो बादिया जहाँ की गर्म हवाएं और रेगिजार इंसान की बेहसी की गवाही देते थे और एक ऐसा मुआशरा था जहाँ जोर और का कानून चलता था, जहाँ कमजोरों, यतीमों, औरतों के कोई हकूक न थे और जहाँ जहालत की तारीखी पर हर सो फैली हुई थी। मक्का मुकरमा की वो सरजमीन जहाँ पहाड़ों के दरमियान एक खामोश वादी की तरह पड़ी थी, एक अजीम इनकलाब की मुंतज़िर थी। और फिर तारीख का वो मुबारक तरीन लम्हात आ पहुँचे जब फरान की चोटियों पर एक ऐसा सुबह नूर का सूरज तलू हुआ जिसने ना सिर्फ अरब बल्कि पूरी कायनात के तारीख गोशों को मुनव्वर कर दिया। नाजरीन, सीरत निगारों और मौरखीन के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल वो तारीख है जिस दिन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का वाक़या इंसानी तारीख का वो नुक्ता आगाज़ है जहाँ से जहालत के अंधेरे छुटने लगे और अदल, रहम और मोहब्बत के एक नए दौर की बुनियाद रखी गई। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस वादी मक्का का जहाँ हज़रत आमना के घर नूर की वो किरण फूटी जिसने कैसर और कसरा के ईवानों को लर्जा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी कोई आम वाक़या नहीं था बल्कि खालिक़े कायनात की तरफ से इंसानियत के लिए रहमत का बेमिसाल तोहफा था। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस हस्ती की विलादत पर आज दुनिया के कोने कोने में चरागाह होता है, उन्होंने दुनिया को क्या दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को किसी तलवार या ताकत से नहीं बल्कि अपने बेमिसाल इखलाक, सच्चाई, अमानत और बेपनाह रहम दिली से फतह किया। वो हस्ती जो अपने सख्त तरीन दुश्मनों के लिए भी हिदायत की दुआ करती थी, जिसने ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर भी बद्दुआ का एक लफ्ज़ ज़ुबान पर न लाया और जिसने फतेह मक्का के दिन अपने तमाम खूनखार दुश्मनों को ये कहकर माफ़ कर दिया कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। यही वो इखलाक़े करीमाना है जिसने लोगों के दिलों को ममूम कर दिया और इंसानों को इंसान का एहतराम सिखाया। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना आते ही यही लाजवाब मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में एक नया जोश और वलवला पैदा कर देती है। पाकिस्तान के छोटे से छोटे गाँव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक माहौल यकसर बदल जाता है। सड़कों के दोनों तरफ सब्ज परचम लहरा रहे होते हैं और गलियों में बरकी कंदलें यूं नजर आती हैं जैसे कहकशां जमीन पर उतर आई हो। घरों में खवातीन सुबह से ही सफाइयां करती हैं, बच्चे खुशी से झूमते हुए अपार्टमेंट्स और मकानात के बालकनियों को सजाते हैं और बुजुर्ग गली के चौराहे पर बैठकर दुरूद शरीफ का एहतमाम करते ये मुनाजिर बताते हैं कि खुशी किसी मसनूई हुक्म के तहत नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से फूटने वाले जज्बे का नाम है। नाज़रीन, शाम होते ही जब मसाजिद के मीनारों पर जली हुई रोशनी आसमान से बातें करने लगती हैं तो नात ख्वानी की महफिलों का सिलसिला शुरू होता है। हर गली, हर मोहल्ले से मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम की सैरंगेज़ सदाएं बुलंद होती हैं। माइक्रोफोन पर गूंजती इन नातों में कोई बनावट नहीं होती बल्कि इनमें वो तड़प और अकीदत होती है जो हर सुनने वाले की आंख को नम कर देती है।
बच्चे नए लिबास पहनकर सर पर इमामे या टोपियां सजाए हाथ में झंडे लिए नाते पढ़ते हुए निकलते हैं और हर देखने वाले का दिल खुशी और इज्जत से भर जाता है। नाज़रीन, बाजारों की रौनक किस दिन काबिले दीद होती है। मिठाइयों की दुकानों पर जलेबियों, गुलाब जामुन और हलवे की परातें सजाई जाती हैं। जगह जगह लंगर और शहरीनी की तकसीम के लिए खेमे लगाए जाते हैं। अमीर हो या गरीब, हर शख्स इस बात की कोशिश करता है कि वो इस मुबारक दिन अपने भाइयों के साथ कुछ न कुछ खुशी बांट सके। रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल सवार, हर पैदल चलने वाले को मोहब्बत से शरबत का गिलास या मिठाई का पैकेट पेश किया जाता है। ये मंजर इस बात की जिंदा मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रहमत किस तरह आज भी लोगों को जोड़ने और बांटने का दर्स देता है। नाज़रीन, जैसे ही 12 रबी अव्वल का सूरज तलू होता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, छोटे कस्बों में जुलूस मिलाद के तैयारा अपने अरूज पर पहुंच जाते हैं। गलियों से निकलते हुए छोटे छोटे जुलूस एक बड़े मरकजी जुलूस में जम हो जाते हैं। फूलों से सजी हुई गाड़ियां, ऊंट और घोड़ों के साथ बच्चों के दस्ते और हाथों में सब्ज परचम थामे लाखों इंसानों का ये समंदर जब रास्तों से गुजरता है तो फिजाएं दरूद और सलाम के नारों से गूंज उठती हैं। इंसानों के इस जुमे गफीर में किसी का कोई फर्क नहीं रहता, सब एक की अकीदत के धागे में परोने नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पहुँच आइए जरा रोक कर अपने दिलों से एक सवाल करें, क्या ये सब्ज रोशनियाँ, ये सजावटें, नाते और ये जुलूस इस मोहब्बत का आखिरी तकाजा है या इस तज़हरी जश्न के एक गहरा रूहानी पैगाम भी पोशीदा है। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताज़ा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इबादत का तरीका ही नहीं सिखाया बल्कि जीने का करीना भी सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के सर पर हाथ रखा, हमसाये के हकूक़ का पास रखना सिखाया, सच्चाई पर कायम रहना सिखाया और माफ़ कर देने का हौसला बख्शा। ज़रा सोचिए, अगर हम 12 रबी अव्वल को अपने घरों को तो रोशनी से सजा लें, लेकिन हमारे दिल बाज़ औक़ात बुग़्ज़, कीना, हसद और नाइंसाफ़ी के अंधेरों में डूबे रहते हैं, और क्या हमारी ये मोहब्बत मुकम्मल हो सकती है? नाज़रीन, असल मिलाद तो तब मुनव्वर होगा जब हम आपकी तालीमात को अपने अखलाक का हिस्सा बनाएंगे, जब एक ताजिर बाजार में सच बोलेगा, जब एक ताकतवर कमजोर पर रहम करेगा, जब हम अपने रिश्तों में दरगुजर से काम लेंगे और जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते वक्त इसका मदद या ज़ात नहीं देखेंगे, तब जाकर रबीउल अव्वल की असल रोशनी हमारे वजूद में दाखिल होगी। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दिन की खुशी या एक रात के चरागाह का नाम नहीं है, तो जिंदगी के हर लम्हे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हुस्ना के सांचे में डालने की मुकम्मल कोशिश है। नाज़रीन, रात का आखिरी पैर है, शहर की तमाम सर हंगामी राय आहिस्ता एक पुरसकून रूप धार रही है। बाकी कंदीलें अब भी मध्यम रोशनी बखेर रही हैं और हवा की सनसनाहट में मसाजिद से आती दुरूद की मध्यम आवाज़ें फिजा को मुअत्तर कर रही हैं। बच्चे सो चुके हैं मगर इनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट है। बुजुर्ग अपने हाथों को दुआ के लिए उठाए अम्मत के खैर सलामती की इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, 12 रबी अव्वल का ये खूबसूरत सफ़र हमें सिखाता है कि चिराग तो एक रात के लिए रोशन होते हैं और सुबह की हवा के साथ बुझ सकते हैं, मगर अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे किरदार, हमारे अखलाक और हमारे अमल में रोशन हो जाएं तो इसकी रोशनी पूरी ज़िंदगी हमारा अहाता किए रहती है। ए हमारे परवरदिगार, हमें अपने हबीब पाक की सच्ची मोहब्बत, इनकी सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक और इनके बताए हुए रास्ते यानी सच्चाई, रहम और इंसानियत की खिदमत को अपनाने का हौसला अता फरमा, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये खूबसूरत और जज्बाती सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी मज़ीद मयारी और खूबसूरत मवाद बनाने की हिम्मत देता है। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।